आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं जिस विषय पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं वो विषय है युवा और एकाकी जीवन, यूथ एंड लोनली लाइफ। एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है साहब कि वर्तमान में जो युवा है वो एकाकी जीवन की ओर बढ़ रहा है, समाज से कटता जा रहा है, परिवार से कटता जा रहा है, परिवार से बहुत ज्यादा संबंध बनाने की कोशिश नहीं करता है और जो अपने सगे संबंधी हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा संबंध बनाने की कोशिश नहीं करता है और एकाकी जीवन की ओर बढ़ रहा है। एक स्क्रीन सामने है, उस स्क्रीन पर अपनी बातें रख रहा है। बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन वो दोस्त ऑनलाइन दोस्त हैं जो कभी शायद या तो मिलेंगे ही नहीं, अगर मिलेंगे भी तो शायद पहचान भी ना पाएं या एक दूसरे की भावनाओं को समझ भी ना पाएं। अगर समझेंगे तो फिर एक दूसरे रूप में, एक विकृत रूप में वो स्थिति सामने आती है। तो ये एक बड़ा अजीब सी ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि जो युवा वर्ग हैं वो बहुत ज्यादा एकाकी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और एक समय के बाद जो उस एकाकी जीवन से ऊब जाते हैं वो उसके दुष्परिणाम बहुत सारे सामने आ जाते हैं। कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ और नशे की ओर बढ़ने लगता है, नशे की ओर बढ़ करके फिर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ओर यहां तक बढ़ जाता है, स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है। अपनी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को शेयर करना, साझा करने के लिए उसके पास कोई है ही नहीं क्योंकि उसने तो ऐसा जीवन बना लिया। देखिए, एकाकी जीवन वो व्यक्ति अगर जिए जिसने समाज को देख लिया और एक लंबा संघर्ष कर लिया, उसके बाद फिर उस एकाकी जीवन के को जी करके कुछ विचारों की उत्पत्ति की ओर बढ़ रहा है या अपने विचार दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है, लेखन का काम कर रहा है, कविताएं या जो भी है, मतलब क्रिएटिव वर्क में अगर अपने आप को संलग्न करना है उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर एक युवा वर्ग है जो अभी अभी जीवन जिसने जीवन की शुरुआत करी है और वो बिल्कुल एकदम अकेला जीवन जीने की ओर बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती इसको, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं। उन भावनाओं की अभिव्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। अगर वो भावनाएं और वो संवेदनाएं अभिव्यक्त नहीं होती हैं तो व्यक्ति परेशान होता है। ये सभी जानते हैं, ये सभी समाजशास्त्री इस बात को कह सकते हैं और एक व्यक्ति, एक मनुष्य होने के नाते हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि व्यक्ति का अपना सुख है, दुख है, उसको बांटना चाहता है। अब जो युवा वर्ग है उनको एक समय पर तो लगता है कि नहीं, यही ठीक है, जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है उसको उसमें जिया जाए और उसी में अपना समय व्यतीत किया जाए। लेकिन जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है और उन चीजों से ऊबने लगता है। देखिए, हर जीवन में हर एक चीज की अपनी पराकाष्ठा है, ये मेरा ही मानना है। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी भी एक पराकाष्ठा है, उसके बाद पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार मुझे कुछ और दूसरा काम करना चाहिए। कोई लेखन का कार्य करता है तो उसको लगता है कि लिखते 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 मुझे कुछ और काम करना चाहिए। या ये जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा जिसको इंटरेस्ट आता है तो उसको भी लगता है कि ये एक समय पर इसको थोड़ा सा रोक देना चाहिए। ऐसे हर एक कार्य की अपनी पराकाष्ठा होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक समय के बाद ये चीजें ऊब जाता है, इन चीजों से व्यक्ति ऊब जाता है, एक जैसे कार्य को करने से ऊब जाता है और उसके बाद दूसरे कार्य को करने की ओर वो बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग एक एकाकी जीवन की ओर बढ़ते हैं तो ना हमारे पास सुझाव आते हैं, ना हमारे पास कोई भावनाएं साझा हो पाती हैं, ना दूसरा हमसे कोई अपनी बात रखता है, ना हम अपनी बात दूसरों तक रखते हैं। तो फिर एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। और अगर युवा वर्ग ऐसा करे कि एकाकी जीवन वो जिए और एक अलग थलग वो अपने आप को कर ले समाज से, परिवार से, यारी दोस्तों से, तो फिर ये स्थिति उसके जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है।
और एक समय के बाद कहीं ना कहीं वो एक मानसिक आघात की ओर बढ़ने लगता है, या फिर अपने आप पर वो शक करने की स्थिति में पहुंच जाता है, या एक शक की मिजाज उसके अंदर होने, न जाने कितने तरह की विकृतियां उसके दिलो दिमाग में आने लगती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, जो युवा एकाकी जीवन की ओर जा रहा है, उसको अवश्य सोचना चाहिए क्या ये मैं इस कदम को जो अपना रहा हूं वो सही है। अगर नहीं है तो फिर उसको उस एकाकी जीवन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो आप इसको जरूर अपने जीवन में देखें कि मैं एकाकी जीवन न जीऊं, बल्कि एक संतुलन स्थापित करूं। अपने मेरे भी विचार हैं और समाज के भी विचार हैं, उनमें एक संतुलन मैं बना सकूं और उस संतुलन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। इस तरह का भाव, इस तरह का संतुलन, इस तरह का सामंजस्य आप स्थापित करने की कोशिश अवश्य करिएगा, यह मैं कहना चाह रहा था। तो आपने इस वीडियो को देखा और आप सभी का समय शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद।